In the NCERT book, a few of the properties of the determinants are given. I am saying not all properties of determinants are given in NCERT, but things change over time. When we did our 12th, many more properties we learned and we did. But I think ये भी काफ़ी effective list है. तो आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ अभी, because I am not sure कि आपने कितनी practice की है, so I am just recounting the properties of determinants. और एक बार अगर आप सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान से सुनते हो तो आपको ये सारा ही कुछ आ जाएगा, ठीक है. एंड जो सेकंड एक्सरसाइज है विच इज द डोमिनेंट एक्सरसाइज इन द चैप्टर ऑन डिटर्मिनेंट्स. डोमिनेंट मींस कि जब हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं 12th क्लास में तो वो यही होता है जो अभी हम करने लगे हैं, ठीक है. पहले वाला तो इट इज हार्डली ऑफ मच यूज, है ना, वो इजी पार्ट था जो हमने कल किया था. सो व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट. So one by one I will give you the properties. So you can take any determinant, ठीक है. हम कोई भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और उससे हम ये प्रॉपर्टी को सीख लेंगे कि क्या है, ठीक है. तो आई एम गिविंग यू अ डिटर्मिनेंट एंड फर्स्ट यू डू मी अ फेवर दैट बिफोर आई टेल यू व्हाट इज द प्रॉपर्टी, आप इस डिटर्मिनेंट की मुझे वैल्यू निकाल कर दिखाओ. एंड व्हेन आवर आंसर्स आर कंफर्म्ड, एवरीवन हैज फाउंड द आंसर, देन वी विल मूव अहेड. तो ये डिटर्मिनेंट है आपके पास, ठीक है. ये डिटर्मिनेंट है. कौन निकाल के बताएगा सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, कैन यू फाइंड आउट. जल्दी से निकाल के दिखाओ, फिर मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ क्या आएगी. शाबाश. हाँ बेटा, वैल्यू निकाल के नहीं दिखाई आप लोगों ने. शाबाश, बताओ बताओ. सो द वैल्यू ऑफ ओनली प्रत्यक्ष हैज फाउंड इट राइट, ठीक है. -28, ठीक है. -28 द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. नाउ लेट्स गो टू द प्रॉपर्टी. द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल रिमेन द सेम. इसकी रो को इसका कॉलम बना दो. इफ वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स, समझ नहीं आपको. इफ वी इंटरचेंज रोज, अगर हम रोज को और कॉलम्स को आपस में चेंज कर दें, ठीक है. रोज को कॉलम बना दे और कॉलम को रोज, तो पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो. सो वी आर टर्निंग द रोज इनटू कॉलम्स विच इज इक्विवेलेंट टू टर्निंग द कॉलम्स इनटू रोज, ठीक है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस न्यू डिटर्मिनेंट. आप एक बार सब लोग कंफर्म करके देखो कि -28 आता है कि नहीं. कर लो बेटा एक बार. सो दिस वॉज योर ओरिजिनल डिटर्मिनेंट. इसकी वैल्यू आ रही थी -28. नाउ लेट अस इंटरचेंज द फर्स्ट कॉलम विद द सेकंड कॉलम, विद द थर्ड कॉलम. थर्ड कॉलम को फर्स्ट की जगह ले आए और फर्स्ट कॉलम को थर्ड की जगह ले गए. अब आप देखो क्या वैल्यू आ रही है. इस नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस न्यू डिटर्मिनेंट. चेक आउट, जल्दी से करके देखो. हाँ जी. Unless you solve, you won't come to know the things. शाबाश. Waiting for your answers. ठीक है. Now we have interchanged two rows. We have interchanged two rows of this. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो. सो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने कॉलम्स को इंटरचेंज किया. अगर मैं थर्ड कॉलम को फर्स्ट की जगह ले जाऊं और फर्स्ट कॉलम को थर्ड की जगह ले जाऊं, तो वी फाउंड
दैट द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, -28 की जगह प्लस आ जाएगा। अब मैंने रोज को इंटरचेंज कर दिया, मैंने सेकंड रो को फर्स्ट की जगह कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड की जगह। इसकी वैल्यू कितनी आएगी चेक करना, 6। ये आएगा 21 - 25, नेक्स्ट तो 0 आ जाएगा। ये कितना आएगा 10 + 3, ये कितना बना 13 और 4, हाँ जी 52 - 24, ये कितना आया 28। सो ये अब सेकंड प्रॉपर्टी है। अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रोज को, मतलब फर्स्ट रो को आपने सेकंड के साथ इंटरचेंज किया, या आप फर्स्ट को थर्ड के साथ कर दो, या आप सेकंड को, सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? इफ रोज आर टर्न्ड इनटू कॉलम्स, the value of determinant remains unchanged. What is the second property? If any two rows or any two columns are interchanged amongst themselves, then the sign of the determinant changes. Okay. Now let us look at this property. 2, 7, 9 - 2, 0, 1 and 2, 7, 9, ये 1 है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, करके दिखाओ। 279 फर्स्ट कॉलम, -201 सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम है 279, करके दिखाना। तो वेरी इजी टू फाइंड। सो दिस इज 2 into -7, then it will come +2, 63 - 63, then it will become +2 and this will become 7। तो आंसर आया 0। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, then its value is 0। सिमिलरली अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रोज आइडेंटिकल आएंगी तो भी वो 0 आएगा। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? If any two rows of a determinant are identical or any two columns are identical, the value of the determinant is 0। तीनों प्रॉपर्टीज रिपीट करके दिखाओ। मैंने आपको बताया कि एक डिटर्मिनेंट तो आपके पास, फोर्थ प्रॉपर्टी समझने के लिए, ये डिटर्मिनेंट तो आपका वही फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू हमें मालूम है। जो हमने नया डिटर्मिनेंट लिया उसमें फर्स्ट और थर्ड कॉलम मैंने सेम ले लिए, सेकंड कॉलम को मैंने, आप देखो क्या चेंज किया, इसको भी 2 से किया मल्टीप्लाई, 0 को भी 2 से किया, 5 को भी 2 से, तो ये नया डिटर्मिनेंट आया। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है चेक करना, 2 into -40, 6 into this and 5 into 60, कितनी आएगी बेटा ये -80, 46 into 4, राइट 24, 184 माइनस प्लस 300, यही आ रहा है। 60 कहाँ से आ गया, 60 आएगा। हाँ, इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास -48, -48 कहाँ से आ जाएगी, -56 आएगी। चेक करो, ये 184 है, ये 80 है, ये 4, 16, 1, 264, 264, 300 में से माइनस करो इसको, 300 में से 264 को माइनस किया 6, और ये कितना आएगा, कितना है, ये गलत है क्या, 46 into 6, 46 into 6 is 6 6 are 36, 3 कैरी, 6 4 156 आएगा। ये 156 है, हाँ 156 है बेटा, ये ऐसे आएगा ना, यहाँ से आगे करना है। 2 into -40, इतना आसान नहीं है, 6 into -42 -4 और 5 into 60, तो ये बना -46 into 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 276, और यहाँ पे आया -80, ये बना 6 5 और -356, और ये 300, तो ये आएगा -56। कुछ समझ में आया आपको? ठीक है, अब ये वैल्यू आई। ठीक है, मतलब अगर आपने इसको, अगर आपने किसी भी डिटर्मिनेंट को, अगर आपने किसी भी डिटर्मिनेंट को
उसके एक कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू ओल्डर डिटर्मिनेंट से ट्वाइस आएगी। प्रॉपर्टी समझ में आई? आ गई प्रॉपर्टी समझ में आपको? ठीक है, सो ऐसे ही आप कॉलम को भी देख सकते हो। सिमिलरली यू कैन सी एट दी कॉलम ऑल्सो। अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को, किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को अगर हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका, इफेक्टिव एग्जांपल। इफेक्टिव एग्जांपल देखने के लिए हमें कोई अच्छी डिटर्मिनेंट चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखना बेटा, प्रॉपर्टी समझ में आई? फोर्थ क्या है? इफ एनी रो, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम are multiplied by a certain real number, then the value of the determinant also gets multiplied by that same number. एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है मान लो 40। अब आपने इस डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं किया, तो नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको? तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे मान लो आपको कहा है कि ये डिटर्मिनेंट हमने आपको दे दिया, सपोज दिस डिटर्मिनेंट इज गिवन टू यू, ठीक है, लेट्स से ये डिटर्मिनेंट आपको दिया जाता है और आपको कहते हैं इसकी वैल्यू निकालो। आपको क्या कहा? इसकी वैल्यू निकालो। तो कैसे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, बताओ? इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने पड़ेंगे, है ना? पर आप देखना 102 6 से डिविजिबल है, 102 6 से डिविजिबल है, ठीक है। क्या आएगा? 17 6 102। तो दिस इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी उसकी वजह से हम 6 को कॉमन ले सकते हैं, 6 को कॉमन ले सकते हैं। क्यों लिया कॉमन? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, समझ में? इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उससे 6 टाइम्स है। तो ये जब भी एक फैक्टर है उसको कॉमन ले जा सकते हैं। अब ये तो क्या है, 1736 है, ये भी 1736 है, तो इसकी 0 आई तो इसकी 6 टाइम्स 0 आ जाएगी, पर 6 टाइम्स 0 तो 0 ही होता है। सो दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स अस इन दिस वे कि हम कॉमन ले जा सकते हैं, कोई भी एक डिटर्मिनेंट है उसको कॉमन ले जा सकते हैं उसमें। जैसे अगर आपके पास सपोज है 2 4 8 1 2 4 एंड 7 9 6, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऊपर वाली रो में 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू सॉरी ये 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 4 है। तो अगर हम ऊपर वाली रो में से कॉमन ले लें, 2 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये आ जाएगा। क्लियर है? अब मान लो यहाँ पे 18 होता, यहाँ पे 18 होता, तो हम इसमें से 3 को भी कॉमन ले जा सकते थे, 3 इंटू 2, तो यहाँ 6 बच जाता है, यहाँ 3 बच जाता है, यहाँ 2 बच जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम कॉमन ले जा सकते हैं, वेरी इजी। अब आप ये देखो, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, फिफ्थ नंबर आ गई। अब देखना बेटा, अगर मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है x प्लस 2 1 7, ठीक है, चलो ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे भी हम x प्लस कर देते हैं, ठीक है। कुछ भी ले लो, जरूरी नहीं है कि x प्लस हो। यहाँ पे हम x स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं, यहाँ पे हम x क्यूब प्लस 1 कर सकते हैं, x क्यूब प्लस 7 कर सकते हैं, x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी है 7 9 4 2 6 8, तो नाम रखने की जरूरत नहीं है, बट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर 7। समझे आपको? x स्क्वायर 7 ले लो या x क्यूब ले लो, यहाँ पे x क्यूब ले लो, x स्क्वायर x क्यूब, और नीचे सेम रखो 7 9 4 और 2 6 8, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लो 2 1 7 7
9 4 2 6 8, ये ऐसे आएगा। तो मतलब अगर ऐसे कुछ दो दो टर्म्स का सम है तो हम दो डिटर्मिनेंट्स के सम की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। इफ द एलिमेंट्स ऑफ वन रो, देखना ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वन रो, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स और इवन थ्री टर्म्स, यहाँ पे टू है, तो देन डिटर्मिनेंट कैन बी, दिस डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स लाइक दिस। ठीक है, इसको याद रखना, आप इसका यूज करेंगे। तो मतलब जैसे अगर आपके पास ये है ए प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे है 2 7 बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 2 9, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऊपर से ए ले लो, नेक्स्ट में से भी ए ले लो, नेक्स्ट में से भी आप ए ले लो, तो नीचे 2 7 बी प्लस सी रखो इसको, और इसको ए प्लस बी प्लस सी, इसको 2 प्लस 9 रखो, तो ये कितने यहाँ पे प्लस में आएगा, क्या आएगा प्लस में, यहाँ पे आएगा बी, नेक्स्ट में आएगा ए, सॉरी फर्स्ट में भी ए आएगा क्योंकि हमने यहाँ ए रखा है, तो यहाँ हम बी रख देते हैं, है ना, वो हमारी मर्जी, हम यहाँ पे कौन सी टर्म, यहाँ पे बी ले लेते हैं, और इजी है, बस ये प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं है, इनको समझना होता है आपको। इट सीम्स लाइक एक्सीडेंटली द स्क्रीन हैज क्लोज्ड, मैं खोलता हूँ प्रोग्राम। जस्ट अ मिनट बेटा। बंद ही नहीं हुआ था ये तो, चलो ठीक है, अभी आ गया सही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने b ले लिया, वी हैव टेकन b ऑन दिस साइड, ठीक है, इफ यू हैव टेकन b हेयर, b स्क्वायर हेयर एंड c स्क्वायर हेयर, तो यहाँ पे आपके पास a आ जाएगा, यहाँ पे 2 7 b प्लस c आ जाएगा, इनको नहीं कोई चेंज किया हमने नीचे वालों को, a प्लस b प्लस c आ जाएगा 2 9। आगे इसको भी स्प्लिट अप कर सकते हैं, अभी क्वेश्चंस आएंगे आप देखना, उसमें ऐसे हम करेंगे बार बार, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते रहेंगे बार बार। ओके, तो अब एक ये लास्ट चीज है, चलो ये लास्ट चीज करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, अब आप इसके अंदर क्वेश्चन लिखो, सब लोग कॉपी कर लो इस डिटर्मिनेंट को, एक बार कॉपी करो बेटा। प्रॉपर्टीज इसलिए सीख रहे हैं कि हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज निकाल पाए, तो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन इज कंप्यूट द डिटर्मिनेंट, करो कंप्यूट, जो हमने प्रॉपर्टीज सीखी हैं उनसे कैसे कंप्यूट करोगे इसकी वैल्यू, कंप्यूट, तो जो अभी हमने प्रॉपर्टी सीखी उसके अनुसार ए बी सी और ए बी सी और एक्स वाई जेड आ जाएगा, साथ में क्या आएगा, ए बी सी और 2x 2y 2z और x y z आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब ये कितना बन गया, 0, इसमें से क्या आएगा बेटा बताओ, इसमें से 2 को हम कॉमन ले जा सकते हैं, 2 को कॉमन ले जाके बाहर लिख लो, तो क्या आएगा, x y z x y z, तो अब ये भी 0 आ गया, तो 0 प्लस ट्वाइस ऑफ 0 पूरा 0 बन गया, बन गया जी, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, इसमें भी हम चाहें तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट से चल सकते हैं, लेट अस गो टू द वेरी फर्स्ट डिटर्मिनेंट,
उसी पर चलते हैं। देखना बेटा, ये था हमारा पहला ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। लास्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूं, दिस इज अ लिस्ट ऑफ सम नाइस प्रॉपर्टीज विच यू कैन सी। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है। देखो क्या प्रॉपर्टी है। अगर हम किसी, आपने वो मैट्रिक्स में हमने ऑपरेशंस किए थे कि नहीं, अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखना, व्हाट डू वी मीन बाय दिस। R1 R1 पे ऑपरेट करना है और R1 में से ट्वाइस ऑफ R2 को माइनस करना है। हाउ डू वी रीड दिस? ऑपरेट ऑन R1, फ्रॉम R1 सब्ट्रैक्ट ट्वाइस ऑफ R2। किया आपने प्रैक्टिस इनकी? मुझे नहीं लगता आप लोगों ने किया, नहीं तो डाउट जरूर होते आपके रेडी। जो प्रैक्टिस करेंगे तो डाउट जरूर आएंगे। ठीक है, तो आप देखो, अब यहां पे भी वैसी है। अगर हम किसी भी रो में ऑपरेट करें और फर्स्ट रो में किसी दूसरी रो का इक्वी मल्टीपल ऐड करें, इक्वी मल्टीपल ऐड करने का मतलब ये है बेटा, जैसे अगर हम इसी को, सपोज हम इसमें अभी जो हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उस डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, हम सेकंड रो पर एक्ट करते हैं। सेकंड रो पर एक्ट करें, वैसे इतना बेनिफिशियल नहीं है सेकंड रो पर एक्ट करना, लेकिन फिर भी कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज हम सेकंड रो में से, सेकंड रो पर एक्ट करके सेकंड रो में से थ्राइस ऑफ फर्स्ट रो को माइनस करते हैं। ठीक है, तो नया डिटर्मिनेंट कौन सा आएगा? तो फर्स्ट रो पे तो हमने एक्ट ही नहीं किया। सेकंड रो में क्या आ जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट देखना, 6 में से थ्राइस ऑफ 2 को माइनस करो, 0 में से थ्राइस ऑफ -3 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 में से थ्राइस ऑफ 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -11, और ये बन गया 1 5 -7। ठीक है, अब आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल कर देखो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल कर देखो कितनी आती है। एक्सपैंड बाय सेकंड रो कर दें, एक्सपैंड बाय सेकंड रो, क्या आएगा? 0 के साथ तो कुछ नहीं आएगा, 9 के साथ आपके पास आएगा, क्या आएगा? -14 -5। ठीक है, 9 के साथ, और 11 के साथ आएगा +11, 10 +3, ये कितना आया बेटा? 13 130, और ये आया 19 इंटू 9, कितना बना? 81, 9 9 81, 8 कैरीज, ये आ जाएगा आपके पास 171। सही किया हमने। 13 इंटू 11 143 आएगा ना बेटा, ये गलत हो गया है ना। सेम ही आएगा जो पहले आया था, कुछ अलग नहीं आ सकता ना, समझ रहे हो आप? ये देखो, ये आपके पास आएगा 13 इंटू 11 इज हाउ मच? 143, 143, और ये आ गया आपके पास -171, कितना बना? -28 बना के नहीं? ठीक है, -28, मतलब वैल्यू चेंज नहीं हुई, द वैल्यू हैज नॉट बीन चेंज। तो ये रूल होता है, अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट में, आप कोई भी डिटर्मिनेंट लो, किसी भी ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, उसमें किसी भी रो पर एक्ट करो, किसी भी रो पर एक्ट करो, और उस रो में से किसी दूसरे रो के इक्वी मल्टीपल्स को माइनस कर दो, ऐड कर दो। इसमें हम ऐड ही तो कर रहे हैं, +-3 टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, देखना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उससे आपको याद रह जाएगा ये। अब जैसे अगर सपोज हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, 2 3 5 7 8 9 65 75 86, निकालना है इसकी वैल्यू क्या आएगी?
ये तो इजी है, इसमें तो ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा यूज भी नहीं हो रही है ना। अगर हम थर्ड रो पे एक्ट करें, अगर हम सेकंड रो पर एक्ट करें, देखना 3 - 2 1 होता है, 5 - 3 कितना होता है? हाँ जी, बताओ बताओ। 2 3 5 बना हुआ है ना यहाँ पे। आप ऐसा करो, थर्ड कॉलम पर एक्ट करो, थर्ड कॉलम पे एक्ट करो, और थर्ड कॉलम में से क्या करोगे, कोई बता सकता है? थर्ड कॉलम पे एक्ट करो, थर्ड कॉलम पे एक्ट करो, और थर्ड कॉलम में -9 टाइम्स सेकंड कॉलम को ऐड कर दो। थर्ड कॉलम पे एक्ट करना है तो सेकंड कॉलम वैसा का वैसा रहा। अब थर्ड कॉलम में -9 टाइम्स सेकंड कॉलम करा तो क्या आया? -9 × 7 = 6 -63, तो यहाँ 2 आया ना। -9 टाइम्स 8 को ऐड किया इसमें, यहाँ पे 3 आया। -9 9 ज़ा 81, 86 में -81 ऐड किया, यहाँ 5 आया। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी बन गई? डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली, समझ में आया आपको? वी हैव यूज दिस प्रॉपर्टी, वेरी इजी। ठीक है जी। और देखो, तो कहने का मतलब किसी भी रो में दूसरी रो के इक्वी मल्टीपल्स को ऐड कर सकते हैं। चलो इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, पहले इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा आज आपको मैं, बस प्रॉपर्टीज को याद कर लो और पहले वाला काम खत्म करो। डिटर्मिनेंट्स के बाकी पार्ट में से तो कोई डाउट आने का क्वेश्चन ही नहीं है। इसकी वैल्यू कौन बताएगा? ओवरली पता चल जाएगी। वी कैन राइट इट एज सम ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0। इजी है। चलो इसकी वैल्यू बताओ। हाँ जी, कंप्यूट दिस वैल्यू। इस साइक्लिक ऑर्डर में चलता है बेटा। ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी, बी के बाद सी आ गया, सी के बाद, देखना जैसे ना ए बी सी, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, साइक्लिक ऑर्डर में। तो बी के बाद अगर सी आता है तो सी के बाद ए, सी के बाद ए आता है तो ए के बाद बी आना चाहिए, सी के बाद ए, कहीं गलती है तो पता चल जाती है। हाँ जी, कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 0। कैसे? कैसे आई 0? फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेट करो, और फर्स्ट कॉलम में पहले आप 1 टाइम सेकंड कॉलम और 1 टाइम्स थर्ड कॉलम को ऐड कर दो, एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ये भी 0, ये भी 0। बाकी चाहे कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है ना, बाकी कॉलम्स तो सेम रहेंगे ये दोनों तो। ठीक है, तो 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो वेरी सिंपल आइडियाज, एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, आप अपने आप से करके दिखाना। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा ना, एक बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी। इसकी वैल्यू कंप्यूट करके दिखाओ। कैसे निकाला गौतम, बताओ कैसे निकाला आपने? हाँ जी, कोई बात नहीं, आराम से करो।
एक तरीका तो ये है कि देखना, एक तरीका तो ये है, हम यहाँ पे अगर ऐसे कर दें, वह तो इसको ओपन अप करके आराम से हो जाएगा, लेकिन मान लो हम इसको ऐसे कर दें, मान लो मैं यहाँ a लिख देता हूँ, यहाँ भी a लिख देता हूँ, यहाँ भी a स्क्वायर लिख देता हूँ, हो तो जाएगा कॉम्प्लिकेट, लेकिन यहाँ पे मैं 1/a लिख दूंगा, समझ में आया, क्योंकि सेम चीज है वो। चलो आप सोचो कैसे होगा, थिंक अबाउट इट। हिंट देने के लिए मैं थोड़ा कंटिन्यू कर देता हूँ। आया किसी को हिंट? हाँ जी। अगर मैं थर्ड कॉलम पे ऑपरेट करूं और थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम ऐड कर दूं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या चेंज होती है? नहीं चेंज होती। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा? इस कॉलम में से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को हम बाहर ले जाएंगे, तो यहाँ ये 1 1 1 बी सी सी ए बी आ जाएगा, और यहाँ भी 1 1 1, ये कितना आ गया, 0। समझ में आया? तो बिल्कुल ही ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, प्रॉपर्टीज को याद रखना है, एंड दैट्स ऑल। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक्सरसाइज 4.2 में से सिर्फ 10th क्वेश्चन तक करो आज, जस्ट डू टिल 10th क्वेश्चन, ठीक है? एक क्वेश्चन और करा देते हैं, क्योंकि बेटा जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन, unless you solve through all the questions nothing is going to happen, it is very important। ये डिटर्मिनेंट है और हमें प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, राइट हैंड साइड में ये 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे होगा बेटा प्रूफ? शाबाश, करके दिखाओ, हाउ विल यू प्रूव दिस? हाँ जी, जरूरी नहीं है कि सारा ही कुछ आप प्रॉपर्टी से करो, एक आधा स्टेप आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। हम्म, कर लोगे? 5x प्लस 4 देखना कैसे बना है, उसमें 5x प्लस 4 बना हुआ है, राइट साइड को देखो, तो x प्लस 2x, तो अगर हम फर्स्ट कॉलम पर एक्ट करके फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को एक साथ ऐड कर दें, तो यहाँ क्या आएगा, 5x प्लस 4, यहाँ क्या आएगा 5x प्लस 4, और यहाँ क्या आएगा 5x प्लस 4, तो ये क्या बन जाएगा? थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है, मुझे भी याद थोड़ी है, आई डोंट इवन रिमेम्बर डूइंग दीज प्रॉब्लम्स, ऑब्जर्व करके ही देख रहा हूँ मैं तो। याद उसको होता है जिसने 2 4 प्रॉब्लम्स ही करनी है। पहली कॉलम में से 5x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, 1 1 1, दूसरे में 2x और x प्लस 4 और 2x, और तीसरे में 2x 2x x प्लस 4। अब इनको करने का तरीका क्या होता है, देखो जब ये ऐसे आ जाता है ना इस तरीके से, तो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है आपको। ऐसा करो, आप सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दो, और थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो को माइनस कर दो, कर दोगे? सेकंड रो में से, तो फर्स्ट रो पे तो ऑपरेट करना ही नहीं है, उसको ऐसे ही रखो। सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दिया, क्या आया, यहाँ तो 0 आया, यहाँ क्या आया 4 माइनस एक्स, यहाँ भी 0 आ गया। थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस किया तो यहाँ 0 आ गया, और यहाँ भी 0 आ गया, और
यहाँ 4 माइनस एक्स आ गया। नाउ एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट बाय द फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर दो, फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर दोगे प्लस माइनस प्लस, तो क्या आएगा फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करने में, इसके साथ ये वाली रो और ये वाले कॉलम को छोड़ना है तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना है। तो जस्ट ट्राई द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस of next exercise and complete the remaining work। कर लोगे?